माय डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अड्डा 108 निगम सर के चैनल पे। जैसा कि आप सबका कहना था, कमेंट में सबसे ज़्यादा बोला गया था कमेंट में कि सर जी अनुपात चैप्टर स्टार्ट कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसी चैप्टर को हम आज लेके आए हैं, अनुपात और समानुपात। इसको बढ़िया से समझेंगे और इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से ही हम परसेंटेज को भी आपको पढ़ा देंगे, परसेंटेज भी खत्म करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज भी खत्म करेंगे। इस चैप्टर से आपका बहुत चैप्टर आसान हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को बहुत बारीकी से समझेंगे। और कम से कम इस चैप्टर से संबंधित मेरा 20 वीडियो रहेगा आप सभी के बीच। हमको कम से कम 500-600 क्वेश्चन बताना है इस चैप्टर में, तो बारीकी से समझिएगा। और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बाहर भागेगा एग्जाम में। ऑल टू ऑल एग्जाम में आना है तो आना है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो देखिए, पहले समझते हैं अनुपात किसको कहते हैं। तो अनुपात कहते हैं, लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि वैसी दो संख्या जिसका इकाई समान हो। गौर से सुनिएगा, वैसी दो संख्या जिसका इकाई समान हो और उस दोनों को एक दूसरे के साथ तुलना करने पर छोटी संख्या प्राप्त हो या फिर सूक्ष्म संख्या प्राप्त हो, उसे ही हम अनुपात कहते हैं। एक बार और बोलते हैं, वैसी दो संख्या जिसका इकाई समान हो और दोनों का तुलना एक दूसरे के साथ करने पर जो छोटा से छोटा अंक प्राप्त हो, उसे ही अनुपात कहते हैं। जैसे कि समझते हैं, हम लोग 15 केजी आम, 20 केजी आम, ये दोनों का हमको एक दूसरे से तुलना करना है। केजी देखिए यहाँ आम बोले थे ना, 15 आम लिए हैं, यहाँ भी लिए थे हम आम। इकाई कहने का मतलब हुआ कि मात्रक तो समान है, आम लिए हैं तो आम ही लिए हैं। अगर अमरूद लेना है अमरूद लीजिएगा, एक्स लेना है एक्स लेंगे, वाई लेना है वाई लेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर यहाँ पे आम लिए और यहाँ पे अमरूद ले लेते तो इसको अनुपात में नहीं लिख सकते थे हम लोग। जैसे कि आप सबका मन में प्रश्न आता होगा कि सर जी अनुपात में लड़का लड़की को कैसे अनुपात में निकाल देते हैं। जी नहीं, वो अनुपात नहीं निकलता है, वो लड़का लड़की की संख्या निकलता है। अनुपात हमेशा मात्रक समान होता है तभी निकलता है। तो इसको समझेंगे। तो इसको बोले थे तुलना करने पर छोटा से छोटा अंक प्राप्त हो, तो इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो देखिए छोटा से छोटा डिजिट प्राप्त हुआ, ये ही मेरा अनुपात कहा जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अगर बोल दे कि 2 केजी आम, 1 केजी सेब का अनुपात क्या है, तो हम इसका अनुपात डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसका अनुपात बन ही नहीं सकता है, क्योंकि मात्रक मेरा अलग अलग दिया गया है। तो मात्रक मेरा समान रहेगा तभी अनुपात बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम समझते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि दे देता है 2.5 अनुपात 3.5, तो इसका तुलना करना है। तो ये भी मेरा अनुपात में नहीं है, इसको छोटा से छोटा रूप में लाना है। जब दशमलव में कोई अनुपात नहीं होता है, इसको अनुपात कैसे बनाएंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे यहाँ 10, ये 10 से 10 कट गया, फिर काटेंगे 25 25, 5 सते 35, यानी कि 5:7। ये मेरा अनुपात के रूप में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इतना उदाहरण से आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब आप नोट करके रखिएगा, यानी कि मात्रक समान होगा तो ही अनुपात में हम संबंध बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि अनुपात समझ में आ गया होगा आपको किसको कहते हैं। अब समझते हैं समानुपात किसको कहते हैं। समानुपात किसको कहते हैं, जिसका अनुपात समान हो, एक दूसरे के बराबर हो, उसे समानुपात कहते हैं। जैसे बात को समझिए, A to Z लाइन जो लिखे हम, A to Z लाइन आपको समझाएंगे पूरा डिटेल में, और उसको समझना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, देख लीजिए पेपर, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, पूछना है एकदम। इसलिए इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में हमको 2 अंक लेना है तो लेना है। कैसे लेंगे, जब डिटेल में समझेंगे इसको, तब बारीकी से समझते हैं इसको। पहले समानुपात किसको कहेंगे। समानुपात
वैसा अनुपात को तुलना करना है जो कि दोनों का अनुपात समान हो जाए। जैसे कि कहने का मतलब उदाहरण से समझते हैं, जैसे लिए हम 3:6 समानुपात 5:15:30 ये लिए, तो ये एक दूसरे के समान। तो ये जो बीच में हम बिंदा 2 को दिए हैं, ये समानुपात को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? समानुपात को। इसको हम बराबर करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 3:6 बराबर 15:30। यानी कि इसको जब काटेंगे तो बात को समझिएगा कि अगर इसको हम काटते हैं तो देखिए 3:6 बराबर 5×3=15, ये कर सकता है 5×3=15, 5×6=30। इसको भी काट दीजिए, 3×1=3, 3×2=6, 3×1=3, 3×2=6, यानी कि 1:2 बराबर क्या आ गया? 1:2। यानी कि दोनों का तुलना कराने पर अगर समान डिजिट प्राप्त हो जाए, समान अंक, तो वो मेरा समानुपात हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा शायद संजोग आ जाता 1:2 = 1:3, तो ये मेरा समानुपात नहीं कहलाता। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। उदाहरण जो समझा रहे हैं इसको भी आप नोट करते हुए जाइएगा तो और समझ में आएगा। तो एक और उदाहरण समझ लेते हैं इस पे। जैसे कि दे देता है क्वेश्चन में कि जैसे कि लिए है एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे देगा, आपको पूछेगा कि समानुपात है या नहीं या फिर नहीं है। तो इसको कैसे बना लेंगे? काट के छोटा से छोटा रूप लेकर आएंगे। 8 को 4 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा, यानी कि यहाँ 4 बार में कट गया। और 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आ गया, यानी कि यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ 4। समानुपात 2 को जो बिंदा देते हैं 4 को, ये समानुपात कहलाता है। और यहाँ पे बचा 1 या 4, यानी कि ये दोनों इक्वल आ गया, यानी कि ये मेरा समानुपात है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अनुपात समझ आ गया होगा और समानुपात समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे अनुपात के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अनुपात के प्रकार। तो आइए देखते हैं, हम बोर्ड पे लिख के रखे हैं कि अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार टोटल हम लोग 6 प्रकार पढ़ने वाले हैं। 6 प्रकार पहले पढ़ लेंगे बेसिक से एकदम, उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लिखेंगे। पहले बेसिक समझेंगे इसको कि क्या क्या होता है इसका मतलब। पहले देखिए दिया गया है, पहला हमें व्युत्क्रमानुपाती अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती अनुपात और मिश्रण अनुपात या फिर जटिल अनुपात, इसी का नाम है एक और जटिल अनुपात। और ये है द्विघाती अनुपात या फिर वर्गानुपात। और ये हो गया चौथा वर्गमूलानुपात। और ये 5वां हो गया घनानुपात, घनानुपात। और छठा हो गया घनामूलानुपात, घनामूलानुपात। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका हम इंग्लिश नाम भी लिख दिए हैं, रिटोरिकल रेशियो, ऐसे करके सब हम लिख दिए हैं। यहाँ पे कंपाउंड रेशियो है और डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। और यहाँ पे दिया है सब डुप्लीकेट रेशियो। और यहाँ पे है ट्रिप्लिकेट रेशियो। और यहाँ पे है सम ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये आपको याद रखना है और समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती अनुपात, इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से समझाते हुए जाते हैं। जैसे कि पूछ देता है, जैसे कि समझ लीजिए A/B का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, क्या होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टा, यानी कि B/A दिया है, A/B दिया है, इसका आंसर मेरा निकल के आएगा B/A, यानी कि ये आपस में पलट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन इस पे दे देता है, जैसे कि दे देगा 3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। 3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4:3। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, 6:5 का वर्गानुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो ये बदल जाएगा आपका 5:6। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मिश्रण अनुपात पे। मिश्रण अनुपात होता क्या है इसको भी समझना जरूरी है।
ये सब आप नोट करते हुए जाइएगा, ये सब चीज एक तरफ से, और नोट अच्छा से बनाइएगा कॉपी में, जो कि आपको आगे बहुत काम देगा। तो आइए समझते हैं दूसरा। दूसरा दिया है मिश्रण अनुपात। मिश्रण अनुपात जैसे कि क्वेश्चन दे देगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मिश्रण अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको कैसे बना लेना है, तो ये पहले लिख लेंगे ए अनुपात बी, फिर यहां लिख देंगे बी अनुपात सी। अब इसका मिश्रण अनुपात निकालना है। क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, गुना कर देंगे, ए गुना बी तो ए बी हो जाएगा, अनुपात बी गुना सी कर देना है तो बी सी हो जाएगा। ये मेरा हो गया मिश्रण अनुपात का आंसर। जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, दे देगा 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 2 का मिश्रण अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 अनुपात 4 लिख देना है, फिर लिखना है 5 अनुपात 2, तो इसको इससे गुना कर देना है, 5 तिया 15 अनुपात 4 को 2 से, 4 दूना 8, तो ये हो गया आपका मिश्रण अनुपात। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अगला दिया गया द्विघातीय अनुपात या फिर वर्गानुपात, इसको समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया जाता है, तो इसलिए आप लोग अच्छा से नोट बनाइएगा और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए 3 नंबर का समझते हैं, द्विघातीय अनुपात। द्विघातीय 3 नंबर का समझा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा ए अनुपात बी का द्विघातीय अनुपात क्या है। अनुपात क्या है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ए अनुपात बी का द्विघातीय अनुपात क्या है। तो इसका आंसर निकालेंगे डायरेक्ट। ए द्विघात मतलब क्या होता है, द्वि मतलब 2, घात लगा देना है 2, यानी कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट हो गया आंसर। ये सब हम डायरेक्ट थ्योरी बता रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा 5 अनुपात 3 का द्विघातीय अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका आ गया और पूछ दिया, तो कैसे बनाएंगे, 5 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है और 3 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी पे आप लोग को प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पे। पूरा डिटेल से जाएंगे, आप लोग को समझाएंगे और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूले मेरे प्यारे दोस्त। तो समझिए 4 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है वर्गमूलानुपात, यानी क्वेश्चन दे देगा ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात क्या है। क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, वर्गमूला मतलब वर्ग को निकालना, यानी कि वर्गमूल निकालना। वर्गमूला मतलब वर्गमूल निकालना, यानी कि ए अनुपात बी का वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा मेरा √a अनुपात √b। ये आपका हो गया वर्गमूलानुपात। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका 16 अनुपात 4 का वर्गमूलानुपात क्या है। वर्गमूलानुपात, तो क्या करेंगे, इसका रूट निकाल देंगे, 16 अनुपात इसका रूट निकाल देंगे 4, तो ये हो गया आपका वर्गमूलानुपात। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको निकाल लेंगे, 16 का 4 होता है और 4 का 2 होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो अब देखते हैं 5 नंबर टॉपिक में है। 5 नंबर में दिया है घनानुपात। घनानुपात होता क्या है, घना मतलब घन कहते हैं किसको है, पावर जिसपे 3 रहता है उसी को ना कहते हैं घनानुपात। तो समझ लेते हैं 5 नंबर का घनानुपात। जैसे दे देगा ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, ए अनुपात बी का घनानुपात।
एक क्वेश्चन आ सकता है पाई अनुपात बी का घनानुपात क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि घनानुपात का है तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। घन मतलब पावर 3, तो ए का पावर 3 होगा और बी का पावर 3 हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा 5:3 का घनानुपात क्या है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 5 का क्यूब कर देंगे और 3 का क्यूब कर देंगे। ये आपका आंसर आके तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए लास्ट टॉपिक बचा है मेरा घनामूलानुपात। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि देखिए यहीं पे ध्यान रखिएगा, फोकस कीजिए। यहीं पे दिया है क्वेश्चन में, जैसे ए अनुपात बी 6 नंबर टॉपिक है। ए अनुपात बी का घनामूलानुपात क्या है। तो इसको कैसे समझेंगे कि इसको आंसर डायरेक्ट निकाल देंगे। घनामूला मतलब कि घन मतलब 3 गो जरा में गो जो बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पे 3 लिख देना है, यहाँ पे ए हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे 3 लिख देना है, यहाँ पे बी लिख देना है। इस पे आपका आंसर आ चुका है। यानी कि क्वेश्चन दे देगा आपका कि 64:8 का घनानुमूला अनुपात क्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, √3 64/√3 8। तो 64 किसका 4 गुना 4 गुना 4 होता है, यानी कि एगो 4 बाहर आ जाएगा, 3 गो में एगो 4 बाहर, और 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और एगो 2 बाहर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये 6 गो जो हम आप सभी को बताए अनुपात का नियम तो समझ में आया होगा। तो इस सब को आपको कॉपी में बहुत अच्छा से नोट करना है और हमेशा उदाहरण को देखते रहना है किस तरह से हम बताए हैं। और कोशिश कीजिएगा कि सभी पे अपने मन से 2-2 उदाहरण बनाइएगा और समझने का और प्रयास कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, समझने के लिए। और वीडियो को शेयर जरूर करें। अब इस पे और कुछ फार्मूला हम बताते हैं, देखिए किस प्रकार होता है और इसको समझने का कोशिश करेंगे। आपका आज मेन तौर पे लेक्चरर क्लास है, सिर्फ अब आज बोलेंगे और थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हुए चलेंगे आगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे हम आज आप सभी को एक और नोट लिखाते हैं, जैसे कि समझा रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये दे दिया, और ये मेरा प्रथम अनुपात ये कहलाता है द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात ये कहलाता है तृतीय अनुपात। ये कहलाता है चतुर्थ अनुपात। तो इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि दे देगा आपका कि 5:4 का चतुर्थ अनुपात क्या है। चतुर्थ अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है चतुर्थ अनुपात क्या है। तो इसको कैसे बना लेंगे हम लोग, जैसे कि देखिए यहाँ पे अंक सजा लेंगे। ये प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम के जगह पे 5 और द्वितीय के जगह पे 4 और तृतीय के जगह पे 6, यानी कि हमको निकालना क्या है ये वाला, तो ये x लिख देंगे।
x जब लिख देंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको कर देंगे 5/4, यहाँ पे समानुपात लगा देना है और 5/4 लिख दिए, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 6/x। तो कोना कोनी गुना कर लेंगे, 5 गुना x 5x बराबर 6 गुना 4 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/5। इसको भाग देंगे आ जाएगा क्या 4.8। 5 चौक 20 और पॉइंट उधर बैठेगा 5 अगे 40, यानी कि 4.5, यानी कि x का चतुर्थ अनुपात क्या हो गया 4.8। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी से पूछ देगा आपका प्रथम अनुपात क्या होगा क्वेश्चन, तो प्रथम अनुपात पूछेगा तो यहाँ पे x बैठा देंगे। द्वितीय अनुपात क्या होगा, यहाँ पे बैठा देंगे x। तृतीय अनुपात का यहाँ पे नियम थोड़ा कुछ अलग है जो कि समझेंगे अभी हम जस्ट इसी में। तो समझिए, देखिए ये सब को आपको नोट करके अच्छा से रखना है और बारीकी से समझना है। जैसे कि बात को समझिए, a अनुपात b अनुपात c, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका संबंध a का संबंध b के साथ है और b का संबंध c के साथ है। तो इसको तो एक और नियम से हम लोग लिख सकते हैं कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, यानी कि a का संबंध b से है और b का संबंध c से है। क्या वही चीज हमने ही लिख दी है यहाँ पे समानुपात के रूप में। अभी हम यहाँ क्या समझा, a का संबंध b से है और b का संबंध c से है। तो यहाँ भी तो वही है, a का संबंध b से है और b का संबंध c से है। तब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे, तो बात को समझिएगा। यहाँ पे इसको कहते हैं प्रथमानुपात, इसको कहते हैं मध्यमानुपात और इसको कहते हैं अंतिम अनुपात। तो बात को समझिएगा, यहाँ से मध्य अनुपात का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये है, ये मेरा बीच का वैल्यू मध्य अनुपात कहलाता है। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब, समानुपात का मतलब हम पहले समझा दिए कि बराबर लिख सकते हैं। फिर क्या है b/c, ये आपका हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कोना कोनी गुना कर लेंगे, b गुना b b² बराबर a गुना c AC, ये हो गया मेरा। तो अब बताइए, स्क्वायर जब हटेगा उधर जगह तो रूट में बदलेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा √AC, जो कि ये मेरा हो गया मध्य अनुपात का फॉर्मूला। मध्य अनुपाती बराबर फॉर्मूला b बराबर √AC। तो इस पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ये हम क्वेश्चन भी साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन दे देता है 4 और 16 का मध्य अनुपात क्या है, मध्यानुपात निकाले। ये क्वेश्चन आपका दे देगा, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला क्या पढ़े √AC। तो यहाँ लिख देंगे √4 गुना 16, यानी कि AC a गुना c, इसके बीच में गुना है तो इसको गुना कर दीजिए, √64 हो जाएगा। 64 किसका वर्गमूल है 8 का, तो 8 आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से ही हम लोग तृतीय अनुपात कैसे निकाल लेंगे वो चीज थोड़ा समझ लेते हैं। अब बात को समझिए, तृतीय अनुपात निकालना है हमको, यानी कि C निकालना है। क्या निकालना है, C निकालना है। C कैसे निकाल लेंगे, तो बात को समझिए, C हमको अगर निकालना हो तो यहाँ पे लिखेंगे b², C गुना में है, इधर अगर क्या होगा भाग में, बटे a हो जाएगा। ये आपका हो गया C, ये हो गया आपका तृतीय अनुपात। तो ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए मेरे दोस्तों, यानी कि b² बटे C ये हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा 4 और 16 का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दे देते हैं अभी हम, जैसे कि ले लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपका दे दिया 16 और 4 का तृतीय अनुपात, 16 और 4 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तब हम लोग कैसे निकाल लेंगे कि ये पहला टर्म हो गया आपका a और दूसरा टर्म हो गया आपका b। तो हम मेरा यहाँ पे दूसरा टर्म में क्या है b, तो यानी कि 4 का स्क्वायर कर देना है बटे a में क्या है 16। तो यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 बटे 16 कट के आ गया 1, यानी कि तृतीय अनुपात c मेरा निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आज जितना पढ़ाए हैं, अब इससे अगला टॉपिक हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जो कि बना के कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। तो देख लेते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा और सारा नोट आप लोग अच्छा से बना के रखिएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जैसे दे देगा 8 और 4 और 15 का 4 और 15 का मध्य अनुपात निकाले। मध्यानुपात निकाले। ये क्वेश्चन आपका है। और एक क्वेश्चन है 20 और 10 का तृतीय अनुपात निकाले। तो ये दो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट में, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ गया है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे दोस्तों। और हम मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। हम पहले आपको बता दिए हैं कि इससे संबंधित हम आपको 500 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे भाई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आशा करते हैं कि आप लोग मेरा चैनल को जरूर आगे बढ़ाइएगा। तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ओके बाय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कहाँ जा रहे हैं आप मेरे प्यारे दोस्त? अभी कहीं नहीं जाना है क्या? कोई काम है क्या? फिलहाल हम अभी 5 क्वेश्चन और बनाएंगे, इसके बाद कहीं जाना है। तो आइए समझते हैं। 5 क्वेश्चन इस प्रकार लिए हैं, जो कि 5 क्वेश्चन लिए हैं, 2-3 टाइप का लिए हैं। और आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा बहुत अच्छा से। 2-2 नियम से बताएंगे आपको, जो मन करे वो नियम से आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 8:9 है तो a अनुपात c का मान निकाले। तो क्वेश्चन को देखिए बारीकी से। कह रहा है a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 8:9 है तो a अनुपात c बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले लिख देना है सीरियली, सी तक, a अनुपात b अनुपात c ऐसे लिख देना है। उसके बाद देखिए a अनुपात b का मान क्या है, 3:4 बैठा देना है। a के सामने 3, b के सामने 4। अब b अनुपात c, b का मान 8, तो b के सामने 8 बैठाइए। 8 अनुपात c का मान क्या है, 9, तो 9 लिख देंगे। इसको कैसे बनाएंगे, n याद रखिएगा, उल्टा n। इसको यहां से यहां गुना करना है, हम चिन्ह बता रहे हैं। इसको यहां से यहां तक गुना करना है, ठीक। 9 चौके 36, तो यहाँ 36 लिख देंगे। अनुपात है अनुपात, फिर इसको इस तरह से गुना करना है। बात को समझिए, यहाँ हम एरो बना दे रहे हैं। 8 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 32। फिर इसको इस तरह से गुना करना है, यानी कि 8 गुना 3 करेंगे क्या होगा, 24। ये आपका निकल गया। अब ये कट रहा है तो आप लोग कटा सकते हैं। इसका आधा हो जाएगा 12, इसका आधा हो जाएगा 16, इसका आधा हो जाएगा 18, इसका आधा हो जाएगा 6, इसका आधा 8, इसका आधा 9। अब ये जब भी कटाना है तीनों संख्या कटेगा तब कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटाएंगे। बात को समझिए, जब भी कटाना है तीनों संख्या कटाना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। अब देखिए ये हो गया आपका 6:8:9। ये हो गया आपका a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान। तो पूछ रहा है a अनुपात c बराबर क्या होगा। तो इसको आप a की जगह क्या है, 6 लिखिएगा। पहले a अनुपात c बराबर a की जगह क्या है, 6, तो 6 लिख देंगे। अनुपात अनुपात c की जगह 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ये आपका आंसर आ चुका है। क्या समझ में आ गया होगा आप सभी को? अगर ये नियम समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं फिर भी समझ में आता है तो हम एक और नियम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको थोड़ा आसान लगेगा। तो समझते हैं उस नियम को। क्या है वह नियम,
हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा तो समझते हैं। आपको एकदम आसान से आसान करके हम बताएंगे मेरे दोस्तों, लेकिन आप लोग वीडियो पे बने रहें और लास्ट में हम कुछ ऐसा बताएंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, पहले लिख देना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान क्या है 3:4 और बी सी का मान क्या है 8:9। ये लिख देना है आपको। अब एक काम कीजिए, ये घर खाली है और ये भी घर खाली है, इस दोनों में अंक को भर देना है। कैसे अंक को भरेंगे, अब बात को समझिए। ये किसके नजदीक अंक है 4 के नजदीक में, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इस घर में ये किसके नजदीक है 8 के नजदीक में, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। यहाँ जो अंक होगा वो भरेंगे और यहाँ जो अंक होगा वो भरेंगे। अब इसको गुणा कर देंगे आपस में। 9 चौके 36, 8 चौके 32, 8 तिया 24 आपका आ गया। यानी कि यहाँ से इसको कटा देंगे, यानी कि 6 आ जाएगा। यहाँ से कटा देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ से कटा, इसका आधा 12 हो गया, इसका आधा 16 हो गया, इसका आधा 18 हो गया, इसका आधा 6 हो गया, इसका आधा 8 हो गया, इसका आधा 9 हो गया। आपको जो पूछा वही निकाल दीजिए। ए अनुपात सी बराबर ए का मान हो गया आपका 6 और सी का मान हो गया आपका 9। उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टेप जरूरी पसंद आया होगा। अगर आ गया हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूले मेरे दोस्तों, और कमेंट में जवाब दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको भी मैं मौका दूंगा बनाने का। तो पहले समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:7 एवं बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले। तो मेरे दोस्त, इसमें तो तीनों पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ये तीनों का मान निकाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। इसका आंसर आपको बताना है, ये आपका HW में है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हैं, इसका जवाब कमेंट में देना है आपको और बताना है। कमेंट में जवाब देने से डरिए नहीं, जवाब दीजिएगा तो ही हमको समझ में आएगा कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा है। तो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/2 कोमा बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9। फर्स्ट में ही हम आपको अनुपात के बारे में समझाए थे कि अनुपात को दशमलव में नहीं लिखा जाता है और भिन्न में भी नहीं लिखा जाता है। तो इसको पहले भिन्न को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे और जो लघुत्तम आ जाए दोनों में गुना कर देना है। जैसे देखिए, ये नीचे वाले का लघुत्तम क्या आएगा 2 आएगा। जब इससे 2 में गुना करेंगे, यानी कि 1/2 गुना 2 करेंगे, 2 2 कट गया, क्या बचा 1, यानी कि यहाँ पे 1 बचा। अनुपात इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी कि 3/2 गुना 2 करेंगे, 2 2 कट गया, क्या बचा 3, यहाँ पे हो गया ए अनुपात बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ए अनुपात बी का मान निकाल दिए हम लोग 1:3। उसी प्रकार से इसका भी देख लेंगे, इसका लघुत्तम आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो 9 से इसमें गुना करना है, फिर इसमें गुना करना है। तो 1/3 गुना 9 करेंगे, 3 तिया 9, यानी कि आ गया आपका 3 अनुपात, फिर 5/9 है, 5/9 गुना 9, 9 कट गया, क्या बचा 5। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3:5। यहाँ पे आ गया आपका बी अनुपात सी। तो इस तरह से पहले एक लाइन में बना लेंगे, उसके बाद अंक को सजा देना है। भिन्न को हमेशा तोड़ना है आपको, एलसीएम लेके और अंक में गुना कर देना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आते हैं वही लाइन पे प्रोसेस पे। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान 1:3, 1:3। बी अनुपात सी का मान 3:5। तो आपको इस घर में अंक को भरना है, इस घर में अंक को भरना है। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। इसके बगल में 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। जो अंक रहेगा वही भर देंगे। तो देखिए, यहाँ 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 गुना 1 3। अब देखिए 3 से सब ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। एक टेबल से ऐसा टेबल से कटाइए जो कि सब कट जाए, यानी कि यहाँ कट गया 1:3:5।
अब इसमें पूछा हमको क्या, ए अनुपात सी का मान पूछा है, तो ए का मान ये हो गया, सी का मान ये हो गया, यानी कि ए अनुपात सी बराबर 1:5। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको समझ में आ रहा होगा। हम बहुत ही इजी तरीका से और न्यू मेथड से आपको बता रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमको समझ में नहीं आया। तो आप लोग मेरा साथ दें और मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, रिक्वेस्ट करना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत ही प्यारे फ्रेंड हैं, और फ्रेंड से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो आप लोग मेरा फीलिंग को समझे और वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं एक दूसरे से तुलना करने पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और कैसे बनाएंगे वही हम तरकीब सिखा रहे हैं आप सभी को। तो पीछे नहीं हटना, समझने से लास्ट तक बने रहें। देखिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इजी से इजी तरीका से हम आप सभी को बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा जितना भी फ्रेंड है, भाई लोग हैं और दोस्त लोग हैं, जितना भी हैं और मेरे विद्यार्थी हैं, सभी मेरा नाम रोशन करें, इसलिए ध्यान से पढ़े और मेरा नाम भी आप लोग ऊपर करें और मेरा चैनल को भी आगे बढ़ाएं। तो बात को समझिए। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6 और सी अनुपात डी बराबर 3:4। तब ए बी सी डी का अनुमान बताना है चारों का। तो पहले लिख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दिए। अब ए अनुपात बी का मान कर रहा है 2:3, 2:3। अब बी अनुपात सी का मान 5:6, 5:6 लिख दिए। अब सी अनुपात डी का मान 3:4, सी के सामने 3:4। तो इसका भी 2 मेथड बताएंगे और आपको समझाएंगे। देखिए इसको भी क्या करना है, पहले इस तरह से गुना कीजिए, इन तीनों अंक को गुना करना है। ये सीधा में जो है तीनों को गुना कीजिए, 6 गुना 4 24, 24 गुना 3 72। तो यहाँ पे 72 लिख देंगे अनुपात। फिर क्या करना है, ये वाला अंक और ये वाला अंक गुना कीजिए। हम लाइन बना दे रहे हैं जिससे आपको दिमाग में आ जाएगा। तो 6 गुना 3 18, 18 गुना 3 54 अनुपात। अब फिर क्या करना है, ये वाला अंक और ये वाला अंक गुना करना है, यानी कि 3 गुना 5 15 और 15 45। ध्यान यही रखिएगा किस तरह से हम कर रहे हैं, आप सबको समझ में आएगा। फिर ये तीनों अंक को गुना करना है, सीधा वाला अंक को हम लाइन बना दिए। लाइन से आप सभी को समझ में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और समझने का कोशिश कीजिए। कोई भी चीज भारी नहीं होता है, तो हम समझाने का कोशिश करेंगे, मात्र सिर्फ आपको समझना है कैसे हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तो इसको 5 गुना 3 15, 15 गुना 30। अब ये आपका बनके तैयार है। अब आप इसको कटा सकते हैं 3 से, इसका 3 से 3 दहिया 30, 3 से 15 बार में, 3 से 3 एकम 3, 3 अठी 24, फिर 3 से 24 दिया 72। अब जो है आपका ये अंक कोई भी अंक से नहीं कटेगा। अगर 2 से काटते हैं तो 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर 3 से काटते हैं ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। इसलिए वैसा अंक से कटाना है जो सब कटे, नहीं तो नहीं कटाना है। आपका आंसर हो गया 10:15:18:24। ये ही आपका आंसर हो गया, ये अनुपात ए बी सी डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इसको और सरल नियम से कैसे बनाएंगे, हो सकता है कि बहुत का दिमाग में ये रेखा वाला चीज समझ में नहीं आता है। तो समझेंगे कैसे, प्रैक्टिस करेंगे तब न जानेंगे। तो प्रैक्टिस भी करना है आपको। और एक सरल नियम बताते हैं, फिर से वही नियम बताते हैं, आइए समझिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को इजी से इजी तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो समझिए, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, तो यहाँ लिख देंगे 2:3, और बी अनुपात सी बराबर 5:6, 5:6, और सी अनुपात डी बराबर 3:4।
तो यहाँ देना है 3:4। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये घर खाली है आपका, एगो इसके सामने ये घर खाली है और इसके सामने ये घर खाली है और ये घर खाली है, अनुपात दे देंगे। और यहाँ पे एगो ये घर खाली है, जोन जोन घर खाली है सिर्फ उसी को तो भरना है, बस भर देंगे, आसान तरीका से भरेंगे। और ये भरने हम सिखाएंगे आपको कैसे भरा जाता है, ये ध्यान से देखिए आप। 3 के सामने है ये, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 6 के सामने है 6 आएगा, ये 5 के सामने है तो 5 आएगा, और ये 3 के सामने है तो 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। उम्मीद करता हूँ कि भरने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन को बस क्या करना, ये बन गया, आपको गुणा कर देना है। 6 चौके 24, 24 तिया 72, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 15 दूना 30। वही अंक आ गया मेरा। आप लोग कटा के इसको बना सकते हैं, तो काट दीजिए। 3 से 3 यहाँ 30, 3 से 15 बार में, 3 से 18 बार में, 3 से 24 बार में, जो कि हम पीछे भी वही आंसर लेके आए हैं जो इस बार अभी लेके आए। ये आपका A:B:C:D हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और हम आपको बताने में सक्षम हैं। और ये 4 क्वेश्चन भी बन गया, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका HW में है। इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है। हम इसलिए आपको HW देते हैं, कब ही HW देते हैं, बहुत क्या होता है 30 से 40 क्वेश्चन HW दे देते हैं, तो वैसा हमारे में नहीं है। हम आपको ये क्वेश्चन को HW में दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको बना के जवाब देना है कमेंट में। और ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के रूप में, बढ़भिन्न के रूप में दिए हैं। इसको पहले लघुत्तम ले लेना है, उसके बाद फिर लघुत्तम से ये दोनों अंक में गुना करके कटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, ए और बी का मान निकलेगा। उसी प्रकार इसका भी लघुत्तम ले लेना है, जैसे कि 7 14 का लघुत्तम आएगा 14, तो 14 से इसमें गुना कर दीजिएगा, 14 से इसमें गुना कर दीजिएगा, कटा के सिंपल में ले आइएगा। फिर इसमें 10 5 का लघुत्तम 10 आएगा, 10 से गुना करके यहाँ कटा दीजिएगा, यहाँ भी कटा दीजिएगा, सिंपल में आ जाएगा। फिर इस मेथड से बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में जरूर आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा और मेरा चैनल को आगे बढ़ाने में सक्षम रहिएगा। तो कृपया करके मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं और जल्दी, बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर पुराएं, तब हम आपके बीच सिमुतल्ला का बैच और सैनिक का बैच बहुत ही आसान तरीका से लेके आने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग जा सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।